दोस्तों, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 19 अप्रैल दोपहर में 3:46 पर होगा वृषभ राशि में। और जब अजीब सा संयोग है कि जिस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है उस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में है, यानी कि उच्च के चंद्रमा और स्वयं राशि के शुक्र। कितना अच्छा, दो शुभ ग्रह एक ही राशि के अंदर। वाकई ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलता है ग्रह गोचर में। और ये देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता भी हुई कि शुक्र उच्च हैं, शुक्र स्वयं राशि के हैं। और अब पूरा का पूरा जो ये कालखंड रहेगा आपके लिए 14 मई तक, यानी कि 19 अप्रैल से और 14 मई तक की जो ग्रह स्थिति रहेगी उसका विस्तार पूर्वक एक विश्लेषण आज आपके साथ में सभी राशियों का करूंगा। तो सबसे पहले आपसे बात करूंगा मेष राशि की। उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, शुक्र सौंदर्य प्रसारण का, ग्लैमर का, आर्ट अभिनय का, सौंदर्य प्रसारण का, जितना भी सुगंधित पदार्थ हैं इनका, और ब्यूटी का, फैशन का, आर्ट का, गायकी का, संगीत का, स्पीच का, कन्वेंसिंग पावर का, अकाउंट्स का, इन सभी चीज़ों का कारक देवता होता है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र अपने घर में आएंगे, स्वयग्रही हो जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और मेष राशि वालों, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे जहाँ पर शुक्र बैठे हैं। अब शुक्र के पास डिपार्टमेंट क्या है? एक तो खुद जहाँ बैठे हैं वही डिपार्टमेंट है कि वो आपके धन के, परिवार के, वाणी के, इन सब चीज़ों के स्वामी है। और दूसरा वो आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी है जहाँ 7 नंबर लिखा है, यानी कि मैरिज लाइफ का लॉर्ड शुक्र आपके सेकंड हाउस में है। ये बहुत सुंदर योग होता है, ज्योतिष में से बहुत अच्छा योग कहा जाता है। स्वयग्रही है, यानी कि चंद्र शुक्र की युति एक तरीके से आपको लक्ष्मी योग बन रहा है। एक प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी जी का वास देखने को मिलेगा आपके घर में, आपके परिवार में। आपकी वाणी में मिठास देखने को मिलेगी। आप अपने शब्दों से सामने वाले व्यक्ति पर एक बड़ा पॉजिटिव प्रभाव छोड़ोगे। इस प्रकार की घटनाएं। और सबसे बड़ी बात है कि शुक्र आपके चेहरे पर बैठे हैं, आपके रूप खूबसूरती पर बैठे हैं। तो यहाँ पर शुक्र ग्रह के बैठने से ऐसा जो जातक होगा उसके लिए जो ग्रह स्थिति 14 अप्रैल तक की रहेगी उसमें एक तो उसको वेल अप टू डेट रहना बड़ा पसंद होगा। अगर ज्वेलरी जवाहरात से संबंधित काम करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। मन का भटकाव भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग आपकी ओर आकर्षित भी होंगे। इस तरीके की ग्रह स्थिति बन रही है। आपको जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, क्योंकि वो जीवन साथी का लॉर्ड होकर के पैसे के घर पर आया है, तो फाइनेंशियल गेन होंगे। इसके अलावा परिवार में एकजुटता देखने को मिलेगी। कोई रुका हुआ स्टक मनी, फंसा हुआ पैसा जिसको लेकर के आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, वो पैसा आपको वापस प्राप्त हो सकता है। इस तरीके का जो ग्रह गोचर है शुभ रूप में वो आपके लिए बन रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पर जितना ये सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड एडवांटेज भी आपको मिलेगा, ये भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो एक प्रकार से जो ग्रह गोचर है वो अनुकूल है, शुभ है, उन्नतिवर्धक है, लाभप्रद है। आप आगे बढ़िए, प्रोग्रेस आपकी निश्चित तौर पर होने वाली है 19 अप्रैल से 14 मई के बीच में। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की। देखिए, इसका एक और एडवांटेज है मेष राशि का कि खुद आपकी राशि के अंदर सूर्य भी उच्च स्थिति में है। इसके लिए मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने ध्यान से वो सुनी हो तो, जिसमें मैंने बताया था कि 1 नंबर में सूर्य आ गए उच्च होकर के। और डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए, 1 में सूर्य बैठा है, 2 नंबर में शुक्र बैठा है, 3 नंबर में गुरु बैठा है। सीक्वेंस में शुभ ग्रहों का प्रभाव है। वृष राशि वालों, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा वो भी बड़ा मैटर करेगा। और मैटर इसलिए करेगा कि आपको सामने डिस्प्ले में जो कुंडली लगी हुई है उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि 2 नंबर में बैठे हैं शुक्रदेव। वहाँ से वो आपकी मैरिज लाइफ के घर को देख रहे हैं, यानी कि जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ देख रहे हैं। और वो जहाँ 2 नंबर में बैठे हैं और संयोग है कि उस दिन चंद्रमा भी उच्च का है, ऐसी स्थिति में शुक्र एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। 5 ही महापुरुष राजयोग होते हैं और इन 5 महापुरुष में से एक शुक्र ग्रह से बनता है। और ये राजयोग आपके लिए, आपकी उन्नति के लिए बहुत अति उत्तम, बहुत सुंदर है। इसलिए आपको थोड़ी सी तपस्या करनी है, थोड़ी मेहनत करनी है, रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठे हैं
वो अपने आप में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाता है, आपकी भाषा शैली को मजबूत करता है, आपकी कल्पना शक्ति को मजबूत करता है, सुंदर आकृति देता है, कल्पनाशील बनाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको यहाँ पर ये लाभ देगा। इसके अलावा जितना भी श्रृंगार से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, क्रय विक्रय होते हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और शुक्र जीवन साथी से भी आपको सहयोग दिलाएगा, परंतु आपको थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बाकी रिजल्ट आप अच्छा अर्जित कर लोगे, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। थोड़ा सा शत्रु पक्ष से सावधान रहिएगा। बाकी जो ग्रह स्थिति है, इस मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग का जो रिजल्ट है वो आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और अब आपसे बात करूंगा मिथुन राशि की। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है, जहां पर लिखा हुआ है 2 नंबर, वहां शुक्र बैठे हैं, साथ में उच्च चंद्रमा भी है। उच्च चंद्रमा तो केवल 2 ही दिन रहेगा, 19 को और 20 को आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। बट शुक्र के पास यहाँ पर आपका व्यय स्थान है, ये उस घर में जाकर के बैठे हैं जहाँ ये अपवाद के दृष्टिकोण से रिजल्ट देते हैं। यहाँ मन के भटकाव को भी आपके देखने को मिलेगा। बुद्धि जो है थोड़ा सा दूसरे कामों में अधिक चलने लगेगी। आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो खर्चे हैं वो भी हाई फाई होंगे। यहाँ पर उच्च विद्या के क्षेत्र में आपको कठिनाइयाँ, बाधा फेस करनी पड़ेंगी, ऐसा ग्रह योग दिखाई देता है। कल्पनाओं में ज़्यादा नहीं रहना है, कल्पना में ज़्यादा रहोगे आप, ऐसा योग दिखाई देता है। संगीत से, काव्य से, कला की ओर आपकी विशेष रुचि रहेगी। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं वह प्राप्त होंगी, ऐसा कुंडली कहती है। इसके अलावा आपको आपका जो अपोजिट पार्टनर के प्रति जो खर्चे हैं वो अधिक होंगे, यानी कि पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति, ऐसी चीज़ों के तरफ आपके अधिक खर्च होने का योग दिखाई देता है। आपको बस थोड़ा सा खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन अच्छा रखना है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई की तरफ प्रॉपर फोकस जो होना है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की, और राशि का नाम रहेगा कर्क। कर्क के दोस्तों, आपको बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूँगा कि आपको डिस्प्ले की कुंडली में गौर करिए, तो जहाँ 2 नंबर लिखा है वो लाभ का घर है, उसको विदेश का घर भी कहते हैं, मांगलिक कार्यक्रम भी उस घर से देखते हैं। और साथ में जहाँ 7 नंबर लिखा है उस घर की लॉर्डशिप भी शुक्र के पास है, यानी कि आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद का लॉर्ड होकर के वो प्रॉफिट के घर में गया है, बड़े भाई बहनों के घर में गया है, और वहाँ से आपकी बुद्धि को, आपकी एजुकेशन को देख रहा है। लाभ के घर में यानी कि लाभ बढ़ेगा। और अगर फिल्म, लाइन, एक्टिंग, अभिनय इससे रिलेटेड कार्य करते हो उसमें आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। बुद्धिमान हो जाओगे, उदार हृदय के हो जाओगे। इसके अलावा अपनी वाणी से, अपने प्रिय शब्दों से सामने वाले व्यक्ति पर एक बड़ा ही अच्छा प्रभाव डालोगे। इसके अलावा उच्च जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, अगर आप अकाउंट से रिलेटेड या आप फिल्म, लाइन, एक्टिंग या एयर हॉस्टेज इत्यादि से रिलेटेड कार्य में हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट अगर आपका जो काम है वो एक से अधिक चीज़ों से, संसाधनों से आप धन अर्जित करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ग्रह योग आपके लिए अच्छा है। और प्रॉपर्टी के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, भूमि के लिए, ये सब चीज़ें भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको स्त्री पक्ष से विशेष सहयोग प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा भी कुंडली आपकी ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ती है। अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी सिंह। सिंह के दोस्तों, आपके लिए जो गोचरीय प्रभाव है उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ कि शुक्र आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 नंबर में बैठे हुए, यानी कि शुक्र केंद्र में आ गए। 10th हाउस कर्म का होता है, कर्म भाव में स्वग्रही होना, यानी कि एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग शुक्र ग्रह के द्वारा यहाँ पर निर्मित हुआ है। और शुक्र आपके कैरियर को काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। 10th हाउस में इनके बैठने से आपको जो राजयोग कारक परिस्थितियां हैं वो आपका इंतज़ार करेंगे। आपको सुख सुविधाओं से, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से लाभ मिलेगा। आप न्यायप्रिय सोच के साथ काम करेंगे। आपके भूमि सवारी सुख में उन्नति होगी। आपको उच्च प्रतिष्ठित लोगों से सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा माता पिता के प्रति जो आपका श्रद्धा भाव है, जो स्नेह प्रेम है, वो और अधिक देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। संगीत से, गायन से, फिल्म से, सौंदर्य प्रसारण से, कॉस्मेटिक्स से,
कंप्यूटर से, ऐसी तमाम चीज़ों से आपको विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे, यानी कि आप अच्छा लाभान्वित यहाँ पर हो सकते हैं। बस थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि छोटे भाई बहन जो हैं उनके साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो ओवरऑल ग्रह स्थिति है वो बहुत ही अनुकूल है। अब बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। देखिए दोस्तों, कन्या राशि के लिए आप अगर डिस्प्ले के कुंडली चार्ट में देख रहे होंगे तो जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, और शुक्र अपने घर में, भाग्य के घर में बैठे हैं, धर्म कर्म के घर में बैठे हैं। आपके 7 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ के भी लॉर्ड हैं, पैसे के, परिवार के, वाणी के, साथ में सौंदर्य के, रूप खूबसूरती के, आपकी कन्विंसिंग पावर, और आपके छोटे भाई बहनों को भी देख रहे हैं, और बैठे बहुत अच्छी जगह हैं। और जो आपके राशि के लॉर्ड हैं वो हैं बुध ग्रह, बुध के बहुत अच्छे मित्र भी हैं शुक्र। तो शुक्र का ही स्वयं राशि का होना, वह भी आपके भाग्य के घर 9th हाउस में होना, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपको एजुकेशन में सफलता दिलाएगा, प्रोफेशनल एजुकेशन में आपको सफलता दिलवाएगा। आपको जो है विदेश भ्रमण से धन लाभ के अवसर आपको करवाएगा। इसके अलावा थोड़ा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, उसका कारण है मंगल शनि की युति, पर आप में उदारता देखने को मिलेगी। अगर आप कोई धार्मिक प्रयोजन करना चाहते हैं उस दृष्टिकोण से अच्छा है। आपके भाग्य के अनुरूप आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको भूमि सवारी इत्यादि से संबंधित चीज़ों में लाभ प्राप्त होगा, धन संपदा जो है आपकी वह बढ़ेगी। आप ये सब चीज़ें मतलब आपके लिए पॉजिटिव रूप में दिखाई दे रही हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार दोस्तों, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 19 अप्रैल को दोपहर में 3:46 पर देखने को मिलेगा, और वह भी वृषभ राशि में। वृषभ राशि जो कि खुद शुक्र की होती है, यानी कि अपने घर में शुक्र ग्रह की वापसी होगी। और संयोग इतना ज़बरदस्त है कि जिस दिन शुक्र वृष में अपने घर में आ रहे हैं उसी दिन वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा भी हैं। 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव वृष राशि में, और जस्ट नेक्स्ट मिथुन आती है, उसमें जुपिटर गुरु। 3 शुभ ग्रह बिल्कुल बगल बगल की राशियों में आकर के विराजमान है। अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को इसका शुभ फल मिलेगा। किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सूर्य भी इसी दौरान उच्च के भी रहेंगे, क्योंकि 14 मई तक सूर्य भी उच्च हैं, और 19 अप्रैल से 14 मई तक शुक्र भी स्वयं राशि के हैं वृषभ में। तो इसका हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया, तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि सारे नए नए अपडेट्स, जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर कि आपकी तुला राशि। तुला राशि जो होती है वो 7वें नंबर की इस भचक्र सौर मंडल की राशि होती है, और जहां 2 नंबर लिखा है वहां आपको दैत्य गुरु दिखाई दे रहे होंगे, शुक्र महाराज, यानी कि खुद आपकी राशि के लॉर्ड होकर के अष्टम भाव में स्वयग्रही हो गए हैं। अब इस घर में अष्टम भाव में इनके बैठने से ये एक तरीके से आपको कहते हैं ना, डीप थिंकर तो बनाएगा, अच्छा रिसर्चर भी बनाएगा, पर ये अपनी शुभता भी खो देगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी है। बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं रहेगा इसके अंदर, गुप्त युक्तियों से धन अर्जित करेगा, और वह भी यदि आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वह भी सौंदर्य प्रसारण से, सुगंधित पदार्थ से, ग्लैमर फिल्म आर्ट, अभिनय से, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड कुछ करते हैं काम, तो उसमें ही आपको गुप्त युक्तियों से पैसा मिल सकता है। इसके अलावा इस शुक्र का स्वयं राशि का होना आपके कैरियर के लिए मुझे कोई विशेष अनुकूल नहीं दिखाई देता। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मान सम्मान को भी आपको बचा के रखना होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, तो ऐसे में मान सम्मान पर कष्ट आता है। दोस्तों, विषय ये आता है कि शुक्र इतना शुभ ग्रह होने के बावजूद भी यहाँ तुला में उतना अच्छा क्यों नहीं फल दे पा रहा है। ज्योतिष के नियमों के अनुसार कोई शुभ ग्रह यदि 6, 8, 12वें भाव में बैठ जाएं और कमज़ोर स्थिति में हो, उन पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो वो अपने जो रिज़ल्ट हैं वो उतना नहीं दे पाते। अब यहाँ तो अष्टम में ही चला गया है, बट फिर भी आयु का घर है, तो मृत्युतुल्य कष्ट से बचाएगा, आयु को प्रोटेक्ट करेगा। अपने घर में बैठ के हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं आयु को बचाऊं, तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की। ये जो नेक्स्ट राशि रहेगी ना, ये वाकई बड़ी ज़बरदस्त है,
और इस राशि के लिए इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नाम है वृश्चिक। देखिए वृश्चिक का डिस्प्ले में चार्ट आ चुका है यहाँ पर, और जहाँ 8 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है, जहाँ 2 नंबर लिखा है वो है शुक्र, यानी कि स्वग्रही शुक्र आपके ही घर में बैठ गए। एक तरीके से ये आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपकी दैनिक इनकम के लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, जीवन साथी के लिए मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये शुक्र स्वग्रही होना ये एक अच्छे जीवन साथी प्राप्ति का योग भी बना रहे हैं कि आप बहुत समय से कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो 19 अप्रैल से 14 मई के अंतराल में ऐसी ग्रह स्थितियां हैं कि आपको कोई अच्छा रिश्ता भी मिल सकता है। इसके अलावा शुक्र का 7th हाउस में बैठ करके बिजनेस पार्टनर से गेन होता है, और शुक्र खर्चे भी आपके यहाँ पर बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ पे 7 नंबर लिखा है उस घर की जो लॉर्डशिप है वो शुक्र के ही पास है। तो यानी कि वो एक तरीके से खर्चों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। अनायास रूप में आपके अधिक खर्च होंगे, आप उतना प्रॉपर तरीके से कहते हैं ना कि आओ में हवाबाजी में आकर के खर्चे कर देना, ऐसा ग्रह योग बन रहा है। बट आपके मान सम्मान के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी भाषा शैली के लिए, धन अर्जित करने के लिए, रूप खूबसूरती के लिए, महत्वाकांक्षाओं के लिए आप उच्च अभिलाषी रहोगे। इस दृष्टिकोण से जो समय है ग्रह गोचर है, 7म भाव का स्वयं राशि का शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है, उन्नति वर्धक है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बस थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण रखें, आपका अट्रैक्शन दूसरे लोगों के प्रति अधिक देखने को मिलेगा। आपको आभूषण, वाहन, मकान, वस्त्र, ऐसी जो सब चीज़ें हैं इनसे विशेष लाभ प्राप्त होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये सब हैं यहाँ पर जो परिस्थितियाँ कुंडली के अंदर बनी हुई है ग्रहों के अनुरूप। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, वो रहेगी धनु। धनु का एक डिस्प्ले में यहाँ पर आपके हॉरोस्कोप भी है, आप देख सकते हैं। जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहाँ पर शुक्र विराजमान है, और वो छठा भाव है। और धनु राशि का जो लॉर्डशिप होती है वो जुपिटर के पास होती है, गुरु के पास, और गुरु के साथ इनका जो व्यवहार है शुक्र का वो अच्छा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र आपके प्रॉफिट को लेके, यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है उस घर का मालिक हो करके शुक्र जा करके छठे भाव में बैठ गया है, रोग चोट शत्रु बाधा के घर में बैठ गया, वहाँ से आपके खर्चों को भी देख रहा है। तो डेफिनेटली एक योग यहाँ पर ज़रूर बना रहा है कि आपके अधिक खर्च होना, पैसे का ना रुक पाना, लिटिगेशंस वगैरह से ठीक है आपका बचाव हो जाएगा। एंटी परिस्थितियां बनी हुई हैं तो उससे भी बाहर निकलने में आपको सहूलियत मिलेगी। आपको पराई स्त्री से, पराए पुरुष से, नए लोगों से जल्दी से मित्रता करने से बचना चाहिए, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मकर। दोस्तों मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनि ने कहा देखो भैया मेरे पास राशि है, और शनि महाराज जो हैं वो तो तीसरे घर में बैठे हैं मीन राशि में। शुक्र बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे यहाँ पर, इनक्रेडिबल, मतलब आपके कल्पना से परे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, उम्मीद से भी अच्छे रिजल्ट मिलना। मतलब कहते हैं ना कई बार तो जी ऐसा समय आया कि हमें उसकी कल्पना ही नहीं थी। तो यहाँ पर शुक्र 2 नंबर राशि में डिस्प्ले कुंडली में देखिए केंद्र त्रिकोण, यानी कि कैरियर के लॉर्ड होकर के वो आकर के विराजमान हो गए आपके 5म भाव में। आपकी बुद्धि पर, आपकी उन्नति पर, आपकी नीतियों पर, आपके शास्त्र पर, आपके विद्वानता पर, अब आपके लेखन पर, आपके प्रेम संबंध पर, आपकी एग्जीक्यूशन पावर पर, चित्रकारिता पर, कला पर, साहित्य पर, आप इन सभी घर में, और वो भी कैरियर का लॉर्ड हो गए। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिल सकती है। आप यहाँ पर काफ़ी तीव्र बुद्धिमान हो जाओगे, आप में विद्वानता, स्वाभिमान भी देखने को मिलेगा, व्यवहार के कुशल हो जाओगे। थोड़ा मन जल्दी आपका फिसल जाएगा, वो ध्यान रखना होगा। कंप्यूटर इत्यादि की शिक्षा में विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा संतान सुख प्राप्ति का योग बनेगा, संतान से सहयोग आपको प्राप्त होगा। यानी कि आपको ये कैरियर में प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति, इस प्रकार के जो योग होते हैं वो आपके लिए बड़े ही सुंदर हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मीन राशि की, और कुंभ की भी करूंगा, पर पहले मीन की कर लेता हूं। मीन के लिए मैं ये कहूँगा कि आपके गले पर जाकर के स्वग्रही होंगे 14 मई तक के लिए। ऐसी स्थिति में आपके लिए गायकी के लिए, सिंगिंग, राइटिंग, आर्ट, इस दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। परोपकार के लिए अच्छा है, आध्यात्म लेखन के लिए अच्छा है, कोई भजन कीर्तन ऐसी सब चीज़ों के आयोजन के लिए बहुत अच्छा है। पर शुक्र आपके 8म भाव
के भी स्वामी हैं, तो घर के बड़े लोगों का स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शुक्र आपके लिए लेखन संपादन के दृष्टिकोण से, छोटे भाई बहनों के सहयोग के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा और जो उत्तम लाभ है वो आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी कुंभ। दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी कुंभ की, उसके अनुसार ये कह सकता हूँ कि देखिए, जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है। ये मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग है। आपके भाग्य का लॉर्ड जो है वो खुद शुक्र है, और आपका जो है 4th हाउस में जाकर के शुक्र बैठ गया है। स्वग्रही होकर के शुक्र आपका बैठा हुआ है, अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, मन पर बैठा है, माँ के घर में बैठा है। आपकी इंद्रियां, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप पूरी एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ काम करोगे। भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य के अनुरूप कोई विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा का लाभ प्राप्त होगा। सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ऐसी चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार की चीज़ों का धन अर्जन करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये सब चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों के अनुरूप शुभ रूप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसलिए 14 मई तक कैरियर पर पूरा फोकस बढ़ाइए, क्योंकि कैरियर के घर को शुक्र देख रहे हैं, तो यानी कि आपके प्रमोशन ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं आपकी मन इच्छा अनुसार। तो ये बहुत अच्छा योग है जो मैंने अभी आपके लिए बताया। ये मालव्य राजयोग वर्ष में एक बार बनता है, आपके लिए बना है। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में एक और मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।